हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज हितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईटीओ क्लासेस। दोस्तों, आज अक्टूबर 29 फ्राइडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं आज के एक्सप्लेन सेक्शन की डिटेल्ड एनालिसिस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसकी वजह से दो इंडियन सदर्न स्टेट्स केरला और तमिलनाडु बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। वैसे मुद्दा तो ये बहुत साल पुराना है, लेकिन दोबारा से ये नया है, दोबारा से न्यूज में है, इसीलिए हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे का पूरा मुद्दा दोस्तों घूमता है इस मुल्लार पेरियार डैम के आसपास। इस डैम की हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, इस डैम में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से केरला और तमिलनाडु आपस में झगड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यहां पे क्या रोल है, ये जो इंटर स्टेट रिवर्स होती हैं यहां पे यूनियन और गवर्नमेंट का क्या रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का यहां पे क्या रोल है। इस सारी की सारी कहानी की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट है ना, ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम जीएस पेपर 2, क्योंकि वहां पे आप जो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हो और स्टेट रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ते हो, इसीलिए वहां पे आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो पूरे का पूरा मुद्दा है दोस्तों वाटर। देखिए, जो हिमालयन रिवर्स है ना दोस्तों, वो होती हैं पेरिनियल रिवर, यानी कि वो साल भर चलती रहती हैं। इसी वजह से, क्योंकि उनमें साल भर पानी रहता है, तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनमें ज्यादातर पानी को लेके झगड़े नहीं होते रहते हैं। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है, आंध्रा है, तेलंगाना है, वहां पे पानी को लेके थोड़े ज्यादा झगड़े होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो रिवर्स सदर्न इंडिया में बहती हैं वो सीजनल रिवर्स हैं। वो मानसून के सीजन में तो उनमें पानी रहता है, लेकिन बिना मानसून के सीजन में वो लगभग सूख जाती हैं। और वो काफी पॉपुलेटेड एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, पानी की रिक्वायरमेंट वहां पे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पे झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। सीधी सी बात है, जब किसी चीज की किल्लत होगी, कमी होगी, तभी तो झगड़े होंगे। अगर वो अबंडेंट में होगी, झगड़ा थोड़ी ही होगा। तो इसी झगड़े में एक और रिवर है जिसका नाम है पेरियार। एक्चुअली पेरियार रिवर को लेकर ऐसा झगड़ा नहीं है, लेकिन पेरियार रिवर के ऊपर ये डैम बनाया गया है, मुल्लार पेरियार डैम। इस डैम को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, और ये कोई डैम आज का नहीं है, बहुत पुराना डैम है। इंडिया में पहले डैमों में जब बनाया गया था तो सबसे पहले डैमों में गिना जाता है इसका नाम। खैर, तो थोड़ा सा आपको मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पानी को लेके क्या बोला गया है, रिवर्स को लेके क्या बोला गया है, थोड़ा सा वो आपको यहां पे पहले बताना जरूरी है। उसके बाद हम लोग मेलर पेरियार डैम की पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में जानेंगे। देखिए, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो तो वोटर जो है ना, अब एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि वोटर स्टेट लिस्ट में है या यो वोटर जो है यूनियन लिस्ट में है। देखिए, बता देता हूं, ये दोनों के अंदर आता है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो एंट्री नंबर 17 है, हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, उसमें जो 17 नंबर लिस्ट है वो बात करता है वोटर के बारे में। उसमें उसका कहना है कि वोटर इज अ स्टेट लिस्ट, वोटर जो है स्टेट लिस्ट में है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं रिवर्स के बारे में बात करता है जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर बहती हैं। तो उन रिवर्स के ऊपर स्टेट पूरी तरह से कानून बना सकता है। लेकिन वोटर जो है ना, वो यूनियन लिस्ट में भी आता है, एंट्री नंबर 56। ये उन रिवर्स की बात करता है जो इंटर स्टेट रिवर्स होती हैं, मतलब जो एक स्टेट में ओरिजिनेट होती हैं और दूसरे किसी स्टेट से पास होती हैं, उन्हें कहा जाता है इंटर स्टेट रिवर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वोटर जो है वो स्टेट लिस्ट में भी आता है, यूनियन लिस्ट में भी आता है। इंटर स्टेट जो रिवर होती हैं वो आती है यूनियन लिस्ट के अंदर, जो स्टेट रिवर्स होती हैं वो आती हैं आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहा गया है, हमारा जो आर्टिकल 262 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि जो इंटर स्टेट रिवर्स होती हैं ना, उनके पानी को यूज को लेके, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनका कंट्रोल कैसे होगा, इन पूरे के पूरे मामलों में वो पार्लियामेंट को पूरी तरह से पावर देता है। अब आर्टिकल 360 का यूज करके हमारी पार्लियामेंट ने दो कानून पास किए हैं। पहला कानून पास किया है रिवर बोर्ड एक्ट 1956। इसके तहत सेंटर जो है ना, मतलब पार्लियामेंट की पावर के थ्रू सेंटर जो है एक इंटर स्टेट रिवर बोर्ड बना सकता है, जो पूरी तरह से उन मामलों को देखेगा जो इंटर स्टेट रिवर की जो डिस्प्यूट होते हैं। लेकिन आज तक कोई भी इंडिया में इंटर स्टेट रिवर बोर्ड नहीं बनाया गया है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 भी पास किया गया था, जिसके तहत ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। ये ट्रिब्यूनल क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर रिवर होती हैं, जैसे मान लो कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, इन रिवर को लेकर जो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट की सुनवाई करता है, उस डिस्प्यूट के बारे में स्टडी करता है, एनालिसिस करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसके बाद वो अपना वर्डिक्ट को पास करता है। ऐसा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के अंदर एक्ट के अंदर ये बनाया गया है ट्रिब्यूनल। तो कई सारे ट्रिब्यूनल इंडिया में बनाए गए, कृष्णा रिवर को बनाया गया, कावेरी रिवर के लिए बनाया गया, कई सारी रिवर्स के लिए बनाया गया है। लेकिन
जो पिछले वाला एक्ट था उसमें कई सारी कमियां थी जिसकी वजह से बहुत सारा डिले हो जाता था। उस डिले को दूर करने के लिए 1957 56 के एक्ट के अंदर हम लोगों ने अमेंडमेंट किया था। अब वो अमेंडमेंट किया गया था, हमने 2002 में उस अमेंडमेंट को किया था, मतलब 2000 में किया था, लेकिन वो 2002 में जो है एक्चुअली में लागू हुआ था। उसके तहत हम लोगों ने कई चीज़ें यहाँ पे की गई, उसके अंदर इंप्रूव किए गए कि जैसे मान लो अगर कोई दो स्टेट किसी ट्रिब्यूनल को बनवाने की बात करते हैं तो 1 साल के अंदर वो ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, 3 साल के अंदर उसका वर्डिक्ट आना चाहिए, किसी किसी एक्सेप्शनल केस में 5 साल भी हो सकता है। हालांकि इस अमेंडमेंट के अंदर यह कहा गया कि जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा वो ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होगा। देखिए ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है ना, इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बराबर होता है। तो दोनों स्टेट के ऊपर वो मैंडेटरी होता है, उनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन किसी किसी एक्सट्रीम केस में अगर दो स्टेट अग्री नहीं होते हैं ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट से, तो आर्टिकल 136 के तहत वो स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लो किसी डैम, अगर मान लो वहां पे कोई डैम बनाया गया जिसकी वजह से वहां पे फ्लड आ गया, किसी आदमी की फसल बर्बाद हो गई या उसकी जो प्राइवेट घर था वो डूब गया, कुछ भी होता है, तो प्राइवेट आदमी भी सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 121 के तहत राइट टू लाइफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट को वो अप्रोच कर सकता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमियां थी, तो 2017 में हम लोगों ने दोबारा से इसके अंदर अमेंडमेंट किया। उस अमेंडमेंट के अंदर सरकार ने क्या किया, उसने कहा ये देखिए इंडिया में इतने सारे ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है। तो सरकार ने कहा कि आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ सारे ट्रिब्यूनल को हटा के सिर्फ एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे। वो ट्रिब्यूनल इंडिया में जितनी भी इंटरस्टेट रिवर्स है ना, सबकी सुनवाई करेगा, सबको देखरेख करेगा। और ये जो और वो एक कमेटी बनाई जाएगी, स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी जो इंडिया में जितनी रिवर्स है उनका डेटा को कलेक्ट करेगा ट्रांसपेरेंट मैनर में, उनके बेसिन्स वगैरह को, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं सबकी डिटेल आपस में रखेगा। और ये कमेटी बनाई जाएगी, पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, जो कमेटी 1 साल के अंदर अंदर उसकी सुनवाई करेगी। तो ये पूरे का पूरा मामला जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम लोगों ने यहाँ पे बात किया है। लेकिन प्रेजेंट जो मुद्दा है, अभी प्रेजेंट मुद्दे के ऊपर आते हैं। प्रेजेंट मुद्दा है दोस्तों वो इस डैम को लेके है, मुल्ला पेरियार डैम इसका नाम है। ये कौन सी रिवर पे बना है, पेरियार रिवर के ऊपर बना है। तो थोड़ी सी लोकेशन में आपको इसको बता देता हूं एक बढ़िया से पर्सपेक्टिव के लिए। देखिए मुल्लार पेरियार डैम जो है ना, वो शिवागिरी हिल्स, यहाँ पे जो आपकी वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पे शिवागिरी हिल्स हैं, हालांकि तमिलनाडु और ये केरला के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर पड़ती हैं। और ये तमिलनाडु के अंदर ही एक्चुअली 95% से ज़्यादा जो पेरियार रिवर है ना वो केरला के अंदर ही है, सिर्फ 2-3% ही वो तमिलनाडु के अंदर में आती है। तो यहाँ पे तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट के ऊपर जो है यहाँ पे शिवागिरी हिल्स हैं। शिवागिरी हिल से जो है पेरियार रिवर ओरिजिनेट होती है। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ चलती है। तो कुछ 40-50 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे एक जगह पे, यहाँ पे दो रिवर, एक तो आपकी पेरियार रिवर होगी, एक और छोटी सी रिवर होती है जिसे कहते हैं मुलियार। ठीक है, मुलियार। ये मुलियार रिवर और पेरियार रिवर यहाँ पे आपस में मिलती हैं और यहाँ पे एक डैम बनाया गया है जिसे कहा जाता है मुल्लार पेरियार डैम। अब इसकी लोकेशन देखिए आप, मुल्लार पेरियार जो डैम बनाया गया ना दोस्तों, ये डैम जो है वो पूरी तरह से केरला के अंदर है, लेकिन इस डैम को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है तमिलनाडु। मुल्लार पेरियार जो डैम यहां पे बनाया गया है, यहां से एक छोटी सी कनाल को निकाला गया है, छोटी सी कनाल निकाली गई है। वो कनाल बाद में जाके यहाँ पे वेगई डैम बनाती है, क्योंकि तमिलनाडु में दोस्तों एक वेगई रिवर भी होती है। तो यहाँ पे जो वेगई कनाल बनाई गई है ये बाद में जाके एक सुलियार करके ट्रिब्यूटरी है वेगई रिवर की, उसमें जाके मिल जाती है। खैर ये इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर आपकी पड़ती है कुंभुम वैली पड़ती है, तो उस कुंभुम वैली में से कनाल जाती है। खैर ये हमारा मामला नहीं है, हमारा जो आज का विषय है वो है मुल्लार पेरियार डैम। अब मुल्लार पेरियार डैम में जो है यहाँ पे रिजर्वायर बनाया गया है और यहीं पे दोस्तों आपका पड़ता है पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, पेरियाम टाइगर रिजर्व और पेरियाम नेशनल पार्क वो यहीं पे पड़ता है, यहाँ पे पूरा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि तो मुल्लार पेरियार डैम है वो पेरियार नेशनल पार्क के अंदर में पड़ता है। अब यहीं से थोड़ा सा और ऊपर जाते हो, यहीं पे एक और डैम बनाया गया है जिसे कहा जाता है इडुक्की डैम। ठीक है, इडुक्की याद रहेगा आपको सबको, इडुक्की डैम। इडुक्की डैम के अंदर भी जो है बिजली बनाई जाती है, इरिगेशन के लिए पर्पज के लिए यूज किया जाता है। मुल्लार पेरियार डैम में पहले बिजली नहीं बनाई जाती थी, लेकिन अभी बिजली भी बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो तमिलनाडु की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो काफी ड्राई हैं, क्यों ड्राई है, क्योंकि ये रेन शैडो एरिया में पड़ती हैं। तो इन जो ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमिलनाडु के अंदर, ये इनको इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करवाता है। तो थोड़ी सी लोकेशन आपको यहाँ पे जानने की जरूरत थी, तो इसलिए आपको ये बताया गया। लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं इसकी कि पूरा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये डैम जो है वो तो केरला में है,
लेकिन तमिलनाडु इसको कैसे मैनेज करता है ना? तो मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु इसको मैनेज करता है, तो थोड़ा सा सोच रहे होंगे आप। ठीक है, आपको बता देता हूं। कहानी के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। कितना पीछे? आपको कम से कम 1986 तक चलना पड़ेगा। देखिए पहले क्या था दोस्तों, मद्रास जो था ना, मद्रास वो ब्रिटिश के अंडर में था, है ना, दैट वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लेकिन जो यहां पे जो केरला था, इसको कहा जाता था ट्रैवनकोर। क्या कहते थे? ट्रैवनकोर। ट्रैवनकोर जो है वो एक अलग से ऑटोनोमस स्टेट था, मतलब वो कह सकते हो आपके जैसे एक हमारे पास ब्रिटिश इंडिया था, तो यहाँ पे हमारे जो किंग्स थे वही वहां पे कंट्रोल करते थे ट्रैवनकोर के अंदर। तो ट्रैवनकोर के जो राजा थे वो ब्रिटिश इंडिया था, उनके बीच में 1986 में एक अग्रीमेंट हुआ, क्योंकि उस समय सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि पेरियार रिवर का जो पानी था ना, वो केरला के लिए लगभग यूजलेस था। आजकल तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, एग्रीकल्चर भी बढ़ गई है, तो यूजफुल हो गया है, उस समय में वो यूजलेस था। तो ब्रिटिश इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम ट्रैवनकोर के जो किंग हैं उनके साथ अग्रीमेंट करें, ताकि तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे जो ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको पानी मिल सके, इरिगेशन मिल सके। उसके लिए उनके बीच में फिर 1986 में अग्रीमेंट हुआ। इस अग्रीमेंट के तहत यहाँ पे डैम बनाया गया, मुल्लार पुरियार डैम बनाया गया। इस डैम से पानी को लेके जाया गया और यहाँ पे इरिगेशन किया गया। 1995 में ये डैम बन के तैयार हुआ। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज, 1985 में जब ये डैम बना, उस समय 999 ईयर्स के लिए इस डैम का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया तमिलनाडु को। ठीक है, मतलब इसको लीज पे दे दिया गया कि आने वाले 919 ईयर्स तक इसको जो देखभाल है, मेंटेनेंस, वो तमिलनाडु करेगा, ट्रैवनकोर नहीं करेगा। ऐसा ट्रैवनकोर के किंग ने अग्रीमेंट किया था ब्रिटिश इंडिया के साथ में। ब्रिटिश इंडिया को थोड़ी पता था कि वो 1947 में इंडिया से भाग जाएंगे। उनको तो ये लगा था कि हमेशा इंडिया का ही रहेगा, लेकिन फिर तो वो 1947 में चले गए, लेकिन वो लीज आज भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा मामला यहां पे था। अब कहानी क्या कहती है, देखिए आज की कहानी आपको बता देता हूं। कहानी ये कहती है, देखिए हिस्ट्री थोड़ी सी मैंने आपको बता दी, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, थोड़ा सा मैंने आपको लोकेशन और बता देता हूं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे जैसे ये पेरियार, ये इडुक्की से आगे बढ़ती है, तो बाद में यहाँ पे वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड लेक। तो वेम्बनाड लेक में जाके और फिर वेम्बनाड लेक से अरेबियन सी के अंदर जाके ड्रेन हो जाती है। वेम्बनाड लेक इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब चलो, ये तो हो गई कहानी यहाँ पे। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1960 में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई? वहां पे 1960s के दौरान कुछ अर्थक्वेक आ गया। उस अर्थक्वेक की वजह से ये डैम जो है थोड़ा सा डैमेज हो गया। अब जब डैम डैमेज हुआ तो केरला डर गया। केरला को लगा कि अगर डैम बाई चांस टूट गया, अगर फ्यूचर में बड़ा अर्थक्वेक आ गया तो बाई चांस डैम टूट गया, तो केरला तो पूरे का पूरा डूब जाएगा। उस एरिया में तो रहने वाले लाखों लोग हैं, वो पूरे के पूरे डूब जाएंगे, वहां पे तो बहुत ज्यादा कैलेमिटी हो जाएगी। इसकी वजह से केरला यहाँ पे थोड़ा सा डर गया। अब यहाँ पे मामला देखिए थोड़ा सा क्या फंसता है। जो आपका मुल्लार पेरियार डैम है ना दोस्तों, इसकी जो टोटल हाइट है वो है 176 फीट, लेकिन पानी जो यहाँ पे है ना वो 150 मीटर तक ही 176 मीटर जो है इसकी टोटल हाइट है, और इसकी जो रेजर्वोयर की हाइट है वो है 152 मीटर, मतलब 152 मीटर तक आप वहां पे पानी इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन जब 1960s में वहां पे अर्थक्वेक आया, बाद में धीरे धीरे केरला ने 1978 में डिसाइड किया कि उसकी जो रेजर्वोयर की हाइट है वो 136 तक होनी चाहिए, रादर देन 152। ठीक है, अब देखिए जो केरला ने तमिलनाडु को कहा कि देखिए भैया डैमेज हो गया है ये, प्लीज आप इसके वाटर के लेवल को कम कर दो ताकि यहाँ पे थ्रेट कम हो जाए, लेकिन तमिलनाडु उस बात को माना नहीं। बाद में 1970s में उसकी रिपेयर की गई, उसको स्ट्रेंथन किया गया। उस स्ट्रेंथन उसको करने के बाद तमिलनाडु ने उसकी हाइट को दोबारा से बढ़ा दिया। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 और 2004 में डिसाइड किया कि अब वहां पे जो रेजर्वोयर की हाइट है वो 152 तक कर दी जाए और वहां पे किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। हालांकि आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली ने वहां पे स्टडी किया था, उन्होंने कहा था कि ये डैम जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है ना, ये थोड़ा सा कमजोर है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने 2004 और 2006 में 142 मीटर जो है उसकी हाइट करने का फैसला किया। तो ये तो पूरे का पूरा मामला आपको थोड़ी सी जो है मैंने आपको डिटेलिंग यहाँ पे बता दी, क्योंकि 2003 में
केरला ने एक कानून पास किया था, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने कहा था इसको एंडेंजर्ड डैम की सिचुएशन में रखा था कि एंडेंजर्ड डैम है और इसकी हाइट जो है वो 132 जो है वो मीटर होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं वो 142 होनी चाहिए। तो ये पूरे का पूरा मामला अभी तक चला आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई बार इसको बता दिया। खैर, अब करंट में मामला क्या आ रहा है? करंट में मामला ये है, देखिए इस बार सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी एक्सेस रेनफॉल हो गई ना, जिसकी वजह से मुल्लार पेरियार डैम का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से केरला थोड़ा सा डर गया, है ना। उसने तमिलनाडु को रिक्वेस्ट किया कि देखिए भैया इसके वाटर के लेवल को थोड़ा सा कम करिए, ठीक है, अदरवाइज तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहां पे थोड़ी सी सिचुएशन यहां पे गड़बड़ हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक 139.5 फीट तक इसकी हाइट आप नवंबर 10 तक कर सकते हो। केरला ने कहा नहीं नहीं सर, ये तो बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी, प्लीज इसको कम करवाइए। तो इस पूरे के पूरे मामले को लेकर यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो 2018 में क्या हुआ था, 2018 में भी सिचुएशन 2021 के जैसी हुई थी, बारिश थोड़ी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से तमिलनाडु ने ये जो डैम है इसके गेट को ओपन कर दिया था। जब डैम के गेट को ओपन किया गया तो अचानक से मुल्लार पेरियार जो पेरियार रिवर है उसका लेवल इंक्रीज हो गया। उसका लेवल इंक्रीज होने से जो इडुक्की डैम है, देखिए यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे जो इडुक्की डैम है इसका वाटर लेवल भी इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इन एरियाज में फ्लड आ गई और काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। इस बार भी केरला तमिलनाडु, देखिए सिचुएशन वैसी है और तमिलनाडु कह रहा है कि देखिए क्योंकि वाटर लेवल जो है खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, इसीलिए मैं इसके गेट खोल दूंगा। लेकिन केरला कह रहा है कि प्लीज आप इसके गेट मत खोलिए, क्योंकि मुल्लार पेरियार डैम और इडुक्की के बीच में बहुत सारे लोग रहते हैं, और अगर मुल्लार पेरियार डैम इनको खोल दिया गया और यहाँ पे फ्लडिंग आ गया तो कम से कम भैया यहाँ पे 5 मिलियन के लगभग लोग रहते हैं जिनको खतरा हो सकता है। हालांकि केरला ने यहां से लोगों को इवैक्यूएट करना भी शुरू कर दिया है, इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है, मतलब वहां से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे फंसा हुआ था, जिसकी वजह से दोबारा से यहाँ पे न्यूज में है, क्योंकि मुल्लार पेरियार डैम भी अपने खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है और इडुक्की डैम भी अपनी कैपेसिटी से काफी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा एक्सेस रेनफॉल हो गया। अगर देखें रेनफॉल ज्यादा नहीं होता फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होती नहीं है, रेनफॉल ना होने की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट वाला भी पूरा का पूरा मामला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। लेकिन मामला फ्यूचर में क्या होगा अभी इसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से केस गया है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है वो देखना रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 2014 में भी बोल दिया है कि इसका वाटर का लेवल जो है वो 142 फीट होना चाहिए, ठीक है। केरला कहता है कि नहीं नहीं 142 फीट तो बहुत ज्यादा है, इसको आप 136 करिए। तो उसी को लेके मामला थोड़ा सा यहाँ पे फंसा हुआ है, जिसकी वजह से दोबारा से ये न्यूज में था। तो दोनों केरला और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स ने आपस में फोन पे बात की है, पीएम मोदी जी ने भी उन्होंने फोन पे बात की है, जिसको लेके मामला थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की है। लेकिन केरला को डर है कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे फ्लडिंग आ जाए 2018 के जैसे, तमिलनाडु को डर है कि कहीं ना कहीं ये डैम ओवरफ्लो ना कर जाए, और क्योंकि जो तमिलनाडु की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी डूब सकती हैं। तो दोनों को लेके आपस में यहाँ पे काफी ज्यादा कंसर्न था, तो इसीलिए थोड़ा सा ये मामला न्यूज में था और एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। पेरियार रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया। पेरियार रिवर जो है ना दोस्तों पेरिनियल रिवर है, मतलब वो साल भर बहती है। हालांकि मोस्टली सदर्न इंडियन स्टेट जो है वो सीजनल होती हैं, लेकिन पेरियार रिवर वो साल भर बहती है, वो समर में भी बहती है, विंटर में भी बहती है। पेरियार रिवर को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ केरला। क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ केरला। पेरियार रिवर की कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ पे जैसे बता रखी है, आप इसके नाम भी यहाँ पे याद कर सकते हो। पेरियार रिवर के ऊपर जो है कई सारे डैम बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पे इडुक्की डैम बनाया गया है, मुल्लार पेरियार डैम बनाया गया है, वेगई डैम जो यहाँ पे बनाया गया है, और पेरियार टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क से ये होके गुजरता है, वेम्बनाड लेक में जाके ड्रेन करता है। तो कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन न्यूज में था, इसीलिए आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगती है तो चैनल को यार वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, कम से कम सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों को बताइए ताकि और लोग भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां पे हमें मैसेज करें। टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको वहां पे हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। उसके अलावा स्प्रेड कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।